सिमेट्रिकल विद द एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाता है आपका वर्टेक्स 0 0। ये फोकस कहलाता है। जनरली a, 0 होता है, ये कहलाती है इसकी लेटर सेक्शन। भाई पता होना चाहिए सब। लेटर सेक्टम, और लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 4a। ए और बी इस पूरे की लेंथ होती है 4a। ये तीन चीजें आप ध्यान रखें। और ये होती है इधर डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। फोकस a, 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। अभी इससे प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ कैसे पूछा जाएगा। अब वो हमसे क्या पूछेगा, जैसे इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, वो आपसे ऐसे पूछेगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x विद इट्स लेटर सेक्टम। हमें इसका लेटर सेक्टम के साथ एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x विद इट्स लेटर सेक्टम। ऐसे पूछेगा भाई। तो देखो आपने y स्क्वायर इक्वल टू 16x, डायरेक्ट्रिक्स वैसे ज्यादा काम आएगी नहीं यहाँ पर। y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू x, तो a का वैल्यू 4 आ गया भाई। देखिए हमारा जनरल क्या होता है 4x, तो a का वैल्यू 4 आ गया। तो इसका फोकस आ गया 4, 0। अब करो बना लो भाई। ये 4, 0। ये एरिया निकालना है भाई। ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला एरिया निकालना है। इसमें कोई डाउट किसी को? ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये 0 0 ना, इसका इधर लिख रहा हूँ एरिया बाउंड्री। अब देखना बेटा, ये समझना कैसे निकालते हैं एरिया बाउंड्री। ये समझना बेटा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है। तो मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमेशा एरिया होता है वाई डी एक्स। क्या होता है? वाई डी एक्स। जब भी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लूंगा तो वाई डी एक्स आएगा। अब ये वाई डी एक्स क्यों आता है उसका रीजन समझाता हूँ। जैसे आपका ये स्ट्रिप ले लिया, एक छोटा सा हमने स्ट्रिप ले लिया, तो ये लेंथ है वाई और ये नेग्लिजिबल लेंथ डी है। तो ये वाला इस लेंथ का एरिया कितना हो गया? वाई डी है, इस स्ट्रिप का एरिया। और जबकि यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे। अब तो ये आपका एरिया हो गया वाई डी है, लेकिन जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे, तो डबल एरिया हो गया। और कहां से कहां तक जा रहा हूँ मैं? 0 से लेकर 4 तक। ये इस पैराबोला का एरिया हो गया। ट्वाइस ऑफ 0 to 4 वाई डी है। क्या ये जो बताया ये समझ में आया सभी को? ट्वाइस ऑफ 0 to 4 वाई डी है। वाई डी है, वाई लेंथ। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कौन से कितना पूछा है ये? हाँ बोलो बेटा, बोलो कौन है? उदय उदय। आवाज ही नहीं आ रही है। मैं आपसे बोल रहा उदय हूँ। हाँ उदय, क्या बोल रहा है बेटा? बोल। एक बार रिपीट कर दो। हम बोल रहे हैं कि यदि दोबारा एक बार दोबारा समझिए, चलो छोड़ो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, दोबारा समझा रहा हूँ।
16 को आप 4 into लिखोगे, कंपेयरिंग विद y² इक्वल टू 4ax। तो यहां से कंपेयर किया तो a इक्वल टू 4 आ गया, तो हमारा फोकस आ गया 4,0। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना में बोलते जाओ। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैंने ये y² इक्वल टू 4ax, मुझे पता है कौन सा पैराबोला होता है, राइट पैराबोला। तो ये राइट पैराबोला बना दिया, फोकस आपने बना दिया 4,0। यहाँ तक कोई दिक्कत? खुदे तू बोल, तेरे लिए समझा रहा हूँ, बोल यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसने बोला लेटेस्ट सेक्शन, तो लेटेस्ट सेक्शन मैंने अभी बोला था कि यहाँ से पास होने वाली लाइन ये फोकस से, तो ये लेटेस्ट सेक्शन। तो बेटा इससे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? पैराबोला का लेटेस्ट सेक्शन से बाउंडेड एरिया ये वाला होगा। अब देखो Yes, यहाँ sir. पर एक चीज समझो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जितना एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है उतना ही एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, तो डबल एरिया हो गया ये। तो हमारा एरिया आ गया एरिया बाउंडेड डबल, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आ रहे हैं। ट्वाइस लिमिट कहां से कहां तक है एक्स एक्सिस की? 0 to 4। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 4 वाई डी, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेना। आपको डायरेक्ट याद रखो, यदि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप एरिया ले रहे हो तो वाई डी, यदि आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया ले रहे हो तो वाई डी। तो हमारा एरिया आ गया ट्वाइस ऑफ 0 to 4 वाई डी। अब समझ में आया क्या? बोलिए। अब 0 to 4 वाई, अब वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। 16 का √4 रूट एक्स, तो वाई की वैल्यू आ गई 4 रूट एक्स। तो एरिया बाउंडेड हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to 4 रूट एक्स। 0 to 4 रूट एक्स। टू इंटू 4 8 रूट एक्स दिए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर, लिमिट लगा दी 0 to 4, 16/3 4 की पावर 3/2 हो गया 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 128/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैराबोला विद इट्स लेटेस्ट सेक्शन। ये आ गया आपका 28/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। बताइए ये समझ में आया क्या सभी को? बोलिए। Yes, sir. Yes. चलिए अगला लेते हैं, नेक्स्ट। अब देखो आराम से चलेंगे, इसमें चाहे 6 दिन लग जाए अपन को रिवीजन करने में, क्योंकि अपने पास 6 दिन है पूरे रिवीजन करने के इसके। लेकिन आप इसको आराम से इस वाले चैप्टर को यहीं कंप्लीट कर लीजिए बेटा, जो जो है। इसलिए मैं एक एक चैप्टर करके रिवीजन ले रहा हूँ इस तरह से। भाई अगले वीक तक तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। ये है, अगले वीक तक तो आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा आपका पूरा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर उसके बाद तो रिवीजन ही रिवीजन है। बेटा एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो 3/2 और 3/2 का उल्टा 3/2 आ गया पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए।
Find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve y x square equal to 4y and line x equal to 4y minus 2. Line x equal to 4y minus 2. तो कर्व है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2. अब बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला. ये तो पहला पैराबोला हो गया. अब लाइन देखो x इक्वल टू 4y माइनस 2. इसको समझना. इसमें क्या करेंगे, लाइन में है ना एक लाइन गिवन है और जब भी एक लाइन गिवन है तो आप एक बार y को 0 करो और एक बार x को 0 करो ताकि आपको x और y की वैल्यू मिल जाए. जब भी आपको लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है तो एक बार y को 0 करो. बेटा y को 0 करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है? -6 और x को 0 करने पे y का वैल्यू आ रहा है 1/2. ये 2 पॉइंट से लाइन पास हुई. तो बना दीजिए बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला. ये रहा अपवर्ड पैराबोला. दिस इज द अपवर्ड पैराबोला. ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है. अब लाइन -2 सपोज ये मान लो और ये 1/2 ये मान लो. तो ये लाइन ये पास होगी. तो मुझे लाइन का इससे बाउंडेड एरिया ये वाला आ गया कि लाइन का कर्व से बाउंडेड एरिया. यहाँ तक कोई दिक्कत? इस फिगर को बनाने में किसी को दिक्कत आई बेटा? बोलो. इस फिगर को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? नो सर. यदि किसी को बोल, उदय बोल बेटा. यदि कहीं दिक्कत आई तो बोल, दोबारा समझा दूंगा. नहीं सर, अभी नहीं आ गया सर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला. अब देखो ये लाइन और पैराबोला दो जगह कट करना है बेटा. देखो देखो, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. तो ये मुझे ये 2 पॉइंट एक्स के निकालने हैं, ये वाले पॉइंट. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर सेकंड में रख दो बेटा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है इसलिए y को एलिमिनेट कर रहा हूं. तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. फैक्टर कर दीजिए भाई. फैक्टर आ गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई और एक्स की वैल्यू -1 आ गई. मतलब ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, -1 0 और 2 0. ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 0 और 2 0. मतलब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये कट कर रहा है. यहां तक कोई डाउट? इंटरसेक्शन पॉइंट में कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए. -1, 0 और 2, 0. ये हमारे 2 पॉइंट आ गए. अब देखो एरिया बाउंडेड समझना. एरिया बाउंडेड मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं. ये रही एक्स एक्सिस. लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? देखो तो देखना भाई, समझना कैसे लेते हैं लिमिट. एरिया बाउंडेड लिमिट जा रही है -1 से 2. अब ध्यान से समझना. स्टार्ट यहां से हो रहा है बेटा. ये क्या है? ये क्या है? लाइन है कि पैराबोला है? लाइन. लाइन का एरिया -1 से 2 लूंगा तो पूरा आएगा बेटा. ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा. लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, ये लाइन है. इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा. तो लाइन का एरिया, लाइन को मैंने फर्स्ट से डिनोट किया, सेकंड से डिनोट किया. सेकंड तो y2 मतलब लाइन का एरिया. y2 मतलब तो लाइन का एरिया पूरा आ गया. लेकिन क्या आपको पूरा एरिया चाहिए? क्या कौन सा एरिया हटाना है? ये पैराबोला का एरिया है एक्स एक्सिस के साथ बेटा.
ये किसका एरिया है? पैराबोला का एरिया। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो पैराबोला मतलब हटाओ, पैराबोला किससे डिनोट किया? 1। तो इसका एरिया आ गया y2 माइनस y1। लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया। क्या ये समझ में आया सभी को? y2 माइनस y1। बेटा y2 मतलब लाइन का एरिया पूरा एक्स एक्सिस के साथ माइनस पैराबोला का एरिया एक्स एक्सिस के साथ। तो यदि मैं लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया हटाऊंगा तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा जो मुझे एरिया बाउंडेड थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब रख दीजिए भाई y की वैल्यू, पैराबोला में से लाइन में से y की वैल्यू निकालो। यहाँ से x प्लस 2/4 एरिया बाउंडेड, -1 से 2 x प्लस 2/4। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, x² पैराबोला और लाइन माइनस पैरा, ये आ गया x प्लस 2/4 माइनस x²/4, x प्लस 2/4 माइनस x²/4। 1/4 तो बाहर आ गया भाई। x²/4 प्लस 2x माइनस x³ x²/2 प्लस 2x माइनस x³/2। 1/4 2 का स्क्वायर 4/2 2 भाई पूरा एक साथ ही सोल्व करना है रफ में। 2 4 माइनस 8/3 6 18 माइनस 8/3 10/3। ये आपको लिखना डायरेक्ट लिखना है पूरा सोल्व करके। वैल्यू एक एक वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, उससे आप ही कंफ्यूज होगी। जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट लिखना। फिर इसी तरह राइट हैंड लिमिट -1 का स्क्वायर 1/6 -2 एल्सियम ले लिया -7/6 सोल्व कर लीजिए। 6 एल्सियम आ गया 20 प्लस 7 27/24 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू 9/8 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आ गया हमारा 9/8 स्क्वायर यूनिट। अभी एक और करवाता हूँ बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। चलिए ये कर लीजिए। आज इसी पे करेंगे बस अपन, लाइन प्लस पैराबोला, बस आज इसी पे करेंगे अपन, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट, तो उसमें क्या है, अभी पढ़ा रहे हैं ना आपसे, इसमें है ही एलपीजी रिलेशन फंक्शन हो जाएगा और ये तो करवा ही रहो। ठीक है, 4 दिन में आपका हो जाएगा रिलेशन फंक्शन। मैक्सिमम 5 दिन ले लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी प्रोबेबिलिटी में कुछ ज्यादा है नहीं इस बार। जो मेन था 2 टॉपिक, तो मेन टॉपिक तो हटा ही दी, तो मतलब ही नहीं बचा, बस आराम से हो जाएगा। मतलब इस साल के एंड तक आपको कंप्लीट करवाना है। बहुत सारा मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पूरा ही हट गया, बाइनोमियल भी हट गया। पिछली बार ही हट गया था फिर बाइनोमियल से, लेकिन फिर भी दोनों हटा दिए। नेक्स्ट, find the area enclosed by the parabola. Find the area enclosed by the parabola (3y = 2x²
और सॉरी 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड द लाइन, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी अंतर नहीं है, पिछली वाली प्रॉब्लम इस वाली प्रॉब्लम, 2y इक्वल टू 3x प्लस, अगेन पैराबोला प्लस लाइन। साफ दिख रहा पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड है कि राइट है? राइट कहाँ से दिख रहा है बेटा, यही तो दिक्कत है तुम्हारे। एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड, ये चीज आप ऐसे समझा करो, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड और वाई स्क्वायर मतलब राइट, बस उल्टा। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला आ गया ना। 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, x 0 y 0 किया तो x की वैल्यू -4 और x 0 किया तो y का वैल्यू 6। ये पॉइंट आ गया a -4, 0 b 0,6। देखो ये कर्व बना दिया मैंने, अपवर्ड पैराबोला बिल्कुल सेम बनेगा, मैंने पहले बोल दिया। -4, 0, 0,6 ये भी लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल सेम, एरिया बाउंडेड ये रहा बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। ये आगे अपवर्ड पैराबोला, लाइन जा रही है, लाइन भी बिल्कुल सेम जा रही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। y की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के सेकेंड में डाल दो। y की वैल्यू है 3x स्क्वायर बाई 4, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, y की वैल्यू 3x स्क्वायर बाई 4, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 12x प्लस 48, 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 48 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लो, फैक्टर कर दिए तो x -4 और x प्लस 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये तो -2, 0 है, लिमिट आ गई हमारी -2 से 0 और 4, 0, लिमिट आ गई -2, 0 और 4, 0। तो एरिया बाउंडेड आ गया हमारा -2 से 4, अगेन वही लाइन माइनस पैराबोला, एरिया बाउंडेड -2 से 4, लाइन लाइन मतलब y2 माइनस y1 डी, -2 से 4 लाइन, y की वैल्यू निकालो सेकंड से, 3x प्लस 12 बाई 2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 डी। लाइन माइनस पैराबोला, ऊपर से आपका 3/2 कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में 3/2 कॉमन आ गया। थ्री कॉमन आया तो x प्लस 4, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये मतलब 6 हो गया। लिमिट मैंने क्या बोला था, पूरा लिखनी है इसका, 16/2 8, 32, 64/6, 32/3, 40, 120 माइनस 32/3, 69, 24, 72 माइनस 30, 40/3 आ गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट 2 माइनस 8 प्लस 8/6 मतलब 4/3 माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14/3, तो ये आ गया आपका 3/2, 40 प्लस 50, 14, 54/3, 27 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया हमारा 27 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा इसका एरिया है।
ये हो गया 27 स्क्वायर यूनिट। आया समझ? बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। चलिए मैंने बोला ना आज लाइन प्लस पैराबोला पे ही करेंगे अपन लोग। किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है लाइन प्लस पैराबोला वो देखिए। नेक्स्ट कीजिए। अब मैं क्या एक एक करके, अब जैसे आज मैंने ये मैं मतलब इस वीक में अपने ये ले लिया, नेक्स्ट वीक में सिर्फ हम डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, ऐसे रिवाइज कराऊंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडेफिनेट करना जरूरी है ना ऐसा कुछ नहीं। पहले डेफिनेट इंटीग्रल करवाएंगे इसके बाद, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर्टी बताएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बाद से इंडेफिनेट इंटीग्रल तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले डेफिनेट करो इंडेफिनेट। भाई आइडिया सबको है ये, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो है, तो जीरो नहीं है तो फिर चलता। वो तो तब है कि जब जीरो है, जब आपको इंटीग्रल के बारे में पता ही नहीं है, तब इंडेफिनेट पहले करवाना जरूरी है। नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पहले इंडेफिनेट करवा। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 4ax, y square equal to 4ax and line y equal to mx and line y equal to mx is a square upon 12 square unit, is a square upon 12 square unit. Then using integration find the value of n. A square upon 12 square unit. Then using integration find the value of n. तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से m की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला मैंने? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला। राइट पैराबोला। Right. y इक्वल टू mx लाइन। अब देखो इनको बना दो। राइट पैराबोला ये रहा। y इक्वल टू mx मतलब ओरिजिन से पास होने वाली है, ये रही ओरिजिन से पास। इन दोनों का बाउंडेड एरिया ये रहा, ये 0 0। ये पॉइंट अभी निकाल के बताता हूँ भाई, दोनों का इंटरसेक्शन। ये एरिया हमें गिवन है भाई, जो बाउंडेड एरिया है डॉटेड लाइन वाला, ये एरिया हमें गिवन है a स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर यूनिट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं हम। मतलब y की वैल्यू हटानी है, y की वैल्यू फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में रख दे, तो ये आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर आ गया। तो ये पॉइंट आ गया भाई 4a बाई एम स्क्वायर कॉमन 0, 4a बाई एम स्क्वायर कॉमन 0। Now area bounded. Zero to 4a by m square. पैराबोला माइनस पैराबोला माइनस पैराबोला क्या है 1, तो y1 माइनस y। ये एरिया बाउंडेड आपको गिवन है a स्क्वायर बाई
0 to 4a by m square y1 पैराबोला में y की वैल्यू निकालो 2 अंडर रूट x dA माइनस एम एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 0 से 4a by m स्क्वायर पैराबोला से y की वैल्यू निकाली तो 2 अंडर रूट x माइनस एम एक्स। y2 की वैल्यू मतलब लाइन की वैल्यू y इक्वल टू एम एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। a स्क्वायर अपॉन 20 2 अंडर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 2/3 x की पावर 3/2 माइनस m x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। लिमिट आ गया आपका 0 to 4a by m। कोई दिक्कत भाई? 2 अंडर एक्स कॉन्स्टेंट, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2/3 x की पावर 3/2, फिर m x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 to 4a by m स्क्वायर। 0 to 4a by m। अब अपर लिमिट 4a by m स्क्वायर रख दो। 4/3 रूट है 4 की पावर 3/2 एक एक पावर करते जाओ। 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2 a रूट है और m स्क्वायर की पावर 3/2 m क्यूब m/2 4a का स्क्वायर 16 a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 और नीचे 0 रखा तो 0 आएगा। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर बाई 12 32/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब माइनस 8 a स्क्वायर बाई m क्यूब। एलसीएम ले लो, 3m क्यूब कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया तो ये आ गया 32 a स्क्वायर माइनस 24 a स्क्वायर। तो हमारा आ गया a स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 8 a स्क्वायर बाई 3m क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल तो m क्यूब हो गया 32। तो बेटा यहाँ से m की वैल्यू आ गई 32 की पावर 1/3 और 32 होता है 2 की पावर 5। यह आ गया आपका m की वैल्यू। तो m इक्वल टू 2 की पावर 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये हमारा m का वैल्यू है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं भी। भाई इंटीग्रेट आपका हो गया, इसके बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करिए वापस से बता देता हूँ। 2 रूट है कॉन्स्टेंट, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 m कॉन्स्टेंट x स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है 0 to 4a by m स्क्वायर। भाई 0 पे तो 0 आएगा इसलिए लेफ्ट राइट लिमिट नहीं लिखी, लेफ्ट लिमिट नहीं लिखी, मतलब वो लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो 4/3 रूट है। सबसे पहले 4 की पावर 3/2 तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 8 आ गया। a की पावर 3/2 मतलब a रूट है और m की पावर 3/2 मतलब m क्यूब, सॉरी m स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब m क्यूब माइनस m/2। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अपॉन 2 और m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4। अब इसको सोल्व कर लो। 32/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। एक m से एक m कैंसिल हुआ तो 8 a स्क्वायर बाई m क्यूब। 3m क्यूब एलसीएम आ गया 32 a स्क्वायर माइनस 24 a स्क्वायर तो 8 a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो a स्क्वायर बाई 2
8a²/3m³। यहाँ तक आ गया। a² से a² क्या हो गया, तो m³ की वैल्यू होगी 96/3। कितना आ गया 32। तो m की वैल्यू क्या आ गई 32 की पावर 1/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं 32 की पावर 1/3, एक ही बात, या 2 की पावर 5/3, दोनों में से कहीं पे भी छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है। तो ये इसको करने का इस तरह का तरीका है, ये मेथड ये आ चुका है 8 में। कैसे कहाँ 12 के साथ है बता। अरे तो यहाँ देखना बेटा, यहाँ कहाँ गलती है ये बताना मुझे। भैया 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 a² - 24 a²। कौन सा 8 ये बेटा 4 की पावर 3/2 कितना होगा 4 क्या होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो गई, तो 2 की पावर 3 कितना होता है ये 4 क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिखाना ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यही तो है। तो ये m आ गया 32 की पावर। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x मॉडुलस x and ordinates x = -1 and +1। इसका एरिया निकालना है। अब देखो मॉडुलस को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉडुलस आ गया तो y = x मॉडुलस x, तो मॉडुलस x को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मुझे पता है कि मॉडुलस x -x होता है यदि x <0 होता है, मॉडुलस x -x के इक्वल होता है यदि x किससे कम होता है 0 से कम होता है, और +x होता है यदि x <= 0। यह आ गया -x² if x < 0 और +x² x <= 0। -x² यदि x < 0 और x² x < 0। अब इसको प्लॉट कर लो भाई, देखना जरा, ये 0 से ज्यादा है तो x² y = x² मतलब अपवर्ड पैराबोला, 0 और 0 से ज्यादा है तो अपवर्ड पैराबोला, और 0 से कम है तो बेटा y = क्या आ रहा है, तो -x² का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। इसका कर्व ऐसे बनेगा, आधा अपवर्ड बनेगा और आधा डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि 0 और 0 से ज्यादा के लिए तो y = x² है मतलब अपवर्ड पैराबोला, और 0 से कम के लिए -x²। अब देखो इसका पैराबोला है, ये x = -1 के लिए बोल रहा है और x = +1 तक बोल रहा है। बेटा है तो आपका दोनों सिमेट्रिकल फिगर, या तो आप डबल कर सकते हो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, 0 से 1 और 0 से -1, तो है तो सिमेट्रिकल फिगर। और यदि सिमेट्रिकल भी नहीं करना है तो फिर आप ऐसे करोगे भाई एरिया बाउंड। यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा, जो भी x एक्सिस के नीचे का एरिया होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, तो मॉडुलस में होता है y dx, और जो ऊपर का एरिया होता है वो पॉजिटिव निकलता है। ये कंसेप्ट बता, नेगेटिव जो आंसर नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा x एक्सिस के नीचे का एरिया। वैसे तो डबल कर देते तो भी चल जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए ये वाला कंसेप्ट बता। तो ये आ गया मॉडुलस -1 to 0
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि 0 से इधर के ये वाई इक्वल अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 0 और एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट लगाओगे तो 0, -1 का क्यूब माइनस और आगे माइनस है तो +1/3, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर मॉडुलस 1/3, इसलिए ये नेगेटिव इससे पॉजिटिव होगा। ये है भाई ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप डबल भी कर सकते थे क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना था मुझे, इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट बताया कि ऐसा होता है, इसमें इस तरह से होता है। क्लियर? यस सर। बस 10 मिनट बाद मिलते हैं बेटा, अब मैं खाना खा लूँ फिर बात में बात